गुड मॉर्निंग डियर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। आज हम जानेंगे कि जब हम अपने बच्चों के राइटिंग स्टेज पे रहते हैं, मीन्स जब हमारा बच्चा 2 से 3 साल का होता है, तो उसको हम सबसे पहले लिखाना स्टार्ट करते हैं। लिखाना क्या स्टार्ट करते हैं? क ख लिखाते हैं, ABCD लिखाते हैं, 1 2 लिखाते हैं, पर हम ये नहीं समझ पाते कि उनको लिखाना कैसे है। हम ऐसी बहुत सारे मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से हमारा बच्चा लिखना गलत सीख लेता है और गलत लिखने की वजह से उसकी राइटिंग हमेशा के लिए खराब हो जाती है। तो आज हम सीखेंगे कि हम इनिशियल स्टेज में अपने बच्चों की राइटिंग कैसे स्टार्ट कराएं जिसके थ्रू कि हमारा बच्चा एकदम अच्छे से लिखे और अच्छे से ग्रोन अप हो। सो फर्स्ट स्टेप ऑफ इनिशियल राइटिंग इज कि जब भी हम अपने बच्चे को लिखना स्टार्ट कराएं तो 2 लाइनर कॉपी में कभी भी हमें क ख स्टार्ट नहीं कराना है लिखना। जिस तरीके से वैसे तो हिंदी की एक कॉपी आती है जिसमें इन्हें 5 लाइन्स होते हैं। अगर आपके पास 5 लाइन्स वाली कॉपी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो रेयर केस में थोड़ा आपके लिए एक्सपेंसिव भी पड़ सकती है और वो जो है मिलती भी नहीं है, क्योंकि हम लोग ऐसी कॉपी लेते ही नहीं कभी। तो आती है हिंदी के लिए 5 लाइन्स वाली कॉपी लिखाने के लिए। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास 5 लाइन की कॉपी नहीं है तो हम उसको इंग्लिश के जो इंग्लिश वाली कॉपी आती है जिसमें हम ABCD लिखना सिखाते हैं, उसके 4 लाइनर कॉपी में लिखना सिखा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हम अपने बच्चे को 4 लाइन की कॉपी में, आप 5 लाइन का यूज करते हो तो 5 लाइन में सिखा सकते हैं, 4 लाइन का यूज करते हैं तो 4 लाइन में सिखा सकते हैं। लेट्स देखिएगा फ्रेंड्स, हमारी जो कॉपी होती है हिंदी की रियल कॉपी लिखने वाली, वो 5 लाइन्स की होती है जो हम बच्चों के लिए यूज करते हैं। पर अगर आपके पास 5 लाइन्स वाली कॉपी नहीं है तो इंग्लिश वाली 4 लाइन की कॉपी हम यूज करेंगे, जिसमें आज हम सीखेंगे कि का वर्ग जो होता है हमारा, मीन्स जो हिंदी वर्णमाला में 2 टाइप की वर्णमालाएं डिवाइड की गई हैं। पहला है आपका स्वर, दूसरा है व्यंजन। जो स्वर होता है, स्वर को हम बाद में सीखेंगे, पहले हम व्यंजन स्टार्ट करते हैं। व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होता है? नॉर्मली हम क से ज्ञ तक को व्यंजन कहते हैं, किसी को कहते हैं क से ज्ञ तक को व्यंजन कहते हैं। अब क वर्ग के जितने भी देखिए, जो आपका क ख ग घ अंगा होता है, वो क्या होता है? क वर्ग के अक्षर कहलाते हैं या फिर क वर्ग के वर्ण कहलाते हैं। आज हम आपको सिखाएंगे कि अपने बच्चे को आप 4 लाइन की कॉपी में कैसे क वर्ग के वर्णों को सिखा सकते हैं। आप पेन यूज कर रहे हैं तो पेन, नहीं तो मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, मुझे लिखना आने लगा है, तो हम क्या यूज करेंगे, आप पेंसिल यूज कर सकते हैं। मैं किसका यूज करूंगी? मैं पेन का यूज करूंगी। फर्स्ट स्टेप, जब भी आप अपने बच्चे को लिखाना स्टार्ट करें तो अब ध्यान रखें कि ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन क्या होनी चाहिए? अटैच होनी चाहिए, मीन्स टच होनी चाहिए। तो हम एकदम ऊपर से स्टार्ट करेंगे टच करा के। स्टेप 1, दिस इज कॉल्ड स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। जब आप अपने बच्चे के लिए स्टेप 1 एंड स्टेप 2 एंड स्टेप 3 करके बोल के लिखेंगे तो उसके माइंड में सेट होगा कि पहले स्टेप पे हमें क्या बनानी है? एक खड़ी पाई बनानी है। दूसरे स्टेप पे हमें ये गोला बनाना है। तीसरे स्टेप पे हमें आगे लेके जाना है और चौथे स्टेप पे हमें सिर रेखा बना देनी है। क्लियर? इसी तरीके से पहला वर्ण का वर्ग का एक बार और बना के देख लीजिए। पहला स्टेप खड़ी पाई, दूसरा स्टेप गोला, तीसरा स्टेप एंड सिरोरेखा, चौथा स्टेप। ठीक, अब इसके बाद आते हैं ख पे। ख कैसे बनाना है? आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन एक दूसरे से टच होनी चाहिए, तो आपकी राइटिंग एकदम अच्छी बनेगी। नेक्स्ट नंबर क्या है? स्टेप 1 ख के लिए पूरा नीचे तक। स्टेप 2 ऊपर तक, ब्लू लाइन नीचे वाली लाइन से टच नहीं करना है, ये इसी लाइन को ऊपर लेके जाना है, घुमाना है। स्टेप 3 फिर ऊपर लेके जाना है, स्टेप 4 देन नीचे लाना है, स्टेप 5 एंड सिरोरेखा, स्टेप 6। फिर से देखेंगे, स्टेप 1 पूरा लेके आके टच कराना है यहाँ पे, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। क्लियर? फिर से स्टेप 1, स्टेप 2, ऊपर लाइन, स्टेप 3 एंड देन स्टेप 4। ओके, अब आती है ग की बारी। आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि बस ऊपर वाली सारी चीजें एक दूसरे से टच हो, ना कुछ ऊपर हो ना कुछ नीचे हो। अब आते हैं ग के, ग वाले वर्ण पे। स्टेप 1 इस ब्लैक लाइन से नीचे लेके आएंगे और यहीं पे लाके मोड़ देंगे, टच करा के मोड़ना है हमको। स्टेप 1, स्टेप 2 नीचे तक लाएंगे, इसमें एकदम टच होना चाहिए। स्टेप 3, बच्चे क्या गलती करते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, बनाते हैं तो ऐसे बना देते हैं, ऐसे बनाएंगे और इसको ऐसे कर देंगे। तो हमें इस चीज पे ध्यान देना है कि जो हमारी इस लाइन पे होना चाहिए और ये लाइन पूरा टच होना चाहिए। फिर से देखिएगा, फर्स्ट इज स्टेप 1,
स्टेप 2 एंड स्टेप 3, 0 लिखा, स्टेप 3, फिर से स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। क्लियर? अब आते हैं घ पे। घ कैसे बनेगा? स्टेप 1, स्टेप 2, यहाँ नीचे लाइन पे नहीं टच कराना है, स्टेप 3 एंड स्टेप 4, सिर रेखा, स्टेप 4, फिर से स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4, फिर से स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4। इस तरीके से आप यहाँ बनवा सकते हैं। और चौथा अक्षर जो पंचमाक्षर आपके का वर्ग का होता है उसे कहते हैं अंगा। छोटी सी लाइन, इस दोनों लाइन, ये जो दोनों ऊपर की लाइन है इसमें आधे तक होनी चाहिए। स्टेप 1, फिर इसको आगे लेके जाना है, स्टेप 2, फिर उतने उसी के नीचे ले आके इस लाइन पे एकदम यहाँ तक लेके आना जहां तक आपकी लाइन, स्टेप 3, स्टेप 4 ऊपर तक, स्टेप 5, स्टेप 6। ओके, फिर से स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, फिर से स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। क्लियर? ये हो गया आपका क वर्ग के पूरे अक्षर। मीन्स क कैसे बनेगा, ख कैसे बनेगा, आपका ग कैसे बनेगा, घ कैसे बनेगा, अंगा कैसे बनेगा। इस तरीके से अगर आप अपने बच्चों को लिखवाएंगे तो डेफिनेटली उनकी राइटिंग आगे चल के और अच्छी ही बनेगी। देन फ्रेंड्स, आज हमने क वर्ग के बारे में सीखा है कि क वर्ग को लिखना कैसे है और स्टेप वाइज स्टेप कैसे लिखना है। अगर आप अपने बच्चों को, जो कि 3 से, अगर आपका बच्चा 10 साल के नीचे है और तब भी आप उसको ये चीज़ प्रैक्टिस कराते हैं तो बाद में जाके उसकी राइटिंग, मीन्स आप देखेंगे कि 2 से 3 महीने में उसकी राइटिंग बहुत अच्छी बनने लगे। सिर्फ आपको बड़े बच्चों के लिए कुछ अनदर चीज़ें भी फॉलो करनी है, लेकिन ये जो मैंने बताया ये अभी छोटे बच्चों के लिए है, जो आपका 3 से लेकर 6 साल तक है। मीन्स फर्स्ट तक के बच्चों को, मैक्सिमम आप सेकंड तक के बच्चों को ये सिखा सकते हैं। अगर वो सीखना चाहते हैं और अगर वो इसको सीखते हैं तो आपको डेफिनेटली इसमें आपको फ़र्क मिलेगा कि आप कैसे इस तरीके से बच्चों को लिखाते हैं और किस तरीके से उसे रिजल्ट पाते हैं। सिर्फ अगर आप मेरे बताए गए टिप्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच।